वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। मैं यूएई में ऑलमोस्ट 17 ईयर से रह रहा हूँ और इन 17 ईयर्स के अंदर मैंने यूएई को इवॉल्व होते देखा है। अगर मैं बात करूँ अपने यूट्यूब चैनल की, तो यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं ऑलमोस्ट 6 ईयर से वीडियोस बना रहा हूँ और इस दौरान जो टॉपिक्स मैं कवर कर रहा था, जिसके अंदर पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट्स, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे, मैंने उन सारे सिनेरियोज के अंदर जो भी चीज़ें देखी हैं, उसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूवमेंट देखी है। आज जिस स्पेसिफिक टॉपिक की बात करेंगे या लेट्स से स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, वो बराका का है। बराका के ऊपर ऑलरेडी मैं ऑलमोस्ट 15 के करीब वीडियोस बना चुका हूँ, जो कि मेरे इंग्लिश चैनल और उर्दू चैनल के ऊपर मौजूद हैं। आप उनको जाके देख सकते हैं। आज से पहले जो भी मैंने बराका की वीडियोस बनाई थी, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बात की थी, जो कि यूएस के स्टॉक से रिलेटेड था। बट आज थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक होगा। आज की वीडियो स्पॉन्सर्ड है फ्रॉम बराका। बट एज यू नो कि मैं 15 वीडियोस ऑलरेडी अपने एक्सपीरियंस के बारे में बना चुका हूँ। इट्स ऑल माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दैट आई हैव गॉन थ्रू। बराका इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म, जिसमें मैंने इससे पहले मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई, एज आई मेंशन, जो कि यूएस के स्टॉक से रिलेटेड था। अब इसके अंदर मल्टीपल और ऑप्शंस आ गए हैं, मल्टीपल मॉड्यूल्स आ गए हैं इसके अंदर, जिसमें मैंने एक और वीडियो लास्ट वीक या उससे पहले आपको मिली होगी इसी चैनल के ऊपर, जो कि गोल्ड से रिलेटेड थी। गोल्ड के ऊपर मैं इससे पहले मल्टीपल वीडियोस बना चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने बताया है कि गोल्ड में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, लेकिन डिजिटल गोल्ड को कन्वर्ट करना फिजिकल गोल्ड के अंदर, ये मैंने पहली वीडियो बनाई थी और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि किस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। पूरी डिटेल में आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो अभी रिसेंटली ऑप्शन ऐड हुआ है बराका के अंदर, वो है यूएई के स्टॉक्स का। अब यूएई के स्टॉक्स जो हैं बहुत फेमस हैं। अगर मैं देखूं इस रीजन के अंदर, तो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूटिलिटीज़ होती हैं, जैसे सालिक हो गया, पार्किंग हो गई, इवन बैंक्स हो गए, एयर अरेबिया हो गया, या एमआर, यू नेम इट। इतनी सारी कंपनीज़ हैं जो कि पब्लिकली लिस्टेड हैं। लोग उन कंपनीज़ के अंदर जो कि उनको नज़र आ रही हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक और अच्छी बात यूएई की ये है कि यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स मिलते हैं, वो आपको बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड देते हैं। बट एट द सेम टाइम, ये सारी चीज़ें कहते हुए मैं एक और चीज़ भी कहूँगा कि दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। जो भी इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा, वो प्योरली ऑन एजुकेशनल पर्पस है, और क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं उन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा। जब डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं, ऑल्दो के डिविडेंड यील्ड्स आर वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम डिविडेंड्स आर नॉट गारंटीड ऑल द टाइम। ये चीज़ भी ज़हन में होनी चाहिए। Having said all this, I still invest in यूएई स्टॉक्स, और हर बंदा अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है, तो मेरा एक पोर्शन यूएई के स्टॉक्स के अंदर भी होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज आई सेड कि बराका में और भी मॉड्यूल्स मौजूद हैं, तो इसमें प्राइवेट मार्केट एक्सेस भी मौजूद है, जो कि आप साइन अप कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शंस ट्रेडिंग भी मौजूद है। अभी हम इन दोनों चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। हम स्पेसिफिकली बात करेंगे फॉर इन्वेस्टिंग इन द यूएई स्टॉक्स थ्रू बराका। अंटिल फ्यू मंथ्स बैक, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट इन द यूएई स्टॉक्स। अब आयरनी है ना ये, कि आप यूएई में रहते हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आपके पास पैसे हैं, बट आपको फिर भी मुश्किल से ऑप्शन मिलता है या एक्सेस मिलती है किसी यूएई के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की। तो चीज़ें स्लोली एंड ग्रेजुअली बेहतर हो रही हैं। अब जैसे बराका की एग्जांपल ले लें, तो यहाँ पर मैं अभी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा, यहाँ पर आपको डिस्प्ले करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से ईजिली आई ट्रांसफर्ड माई फंड्स विदाउट द एनआईएन नंबर, जो जो यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टर नंबर होता है, उसके बगैर बराका की ऐप के अंदर आप उसके थ्रू जो भी स्टॉक्स लेना चाहें, आप ले सकते हैं। मैंने जो फंडिंग की है, अभी तक मैंने गोल्ड की वीडियो के अंदर भी बात की थी कि विदिन 2-3 मिनट्स के अंदर मेरे फंड्स अपीयर हो जाते हैं मेरी ऐप के अंदर, विच इज़ वेरी गुड। बिकॉज़ अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अप एंड डाउन हुई भी है और आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, और आपको ट्रांसफ़र के अंदर ही टाइम लग जाता है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो बराका के अंदर द गुड थिंग इज़ दैट जो फंडिंग है बहुत ईज़ी है। आपके पास डिपॉज़िट वॉलेट नज़र आएगा। जीसीसी के अंदर अगर करते हैं, तो पे बाय बैंक करते हैं। मैं कनेक्ट कर देता हूँ अपना बैंक अकाउंट। मैंने मशरक बैंक के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसमें आप अपनी अमाउंट लिख सकते हैं। लेट्स से मैं अभी ट्रांसफ़र करता हूँ 5000 दिरहम्स। 5000 दिरहम्स मैं अगर ट्रांसफ़र करता हूँ अपने बैंक के थ्रू, तो ये कनेक्शन शो करेगा। मेरा वियो बैंक और मशरक बैंक कनेक्टेड है। मैं मशरक बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र करूँगा। यहाँ पर अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ मशरक बैंक के अंदर, तो ये मुझको मशरक बैंक की ऐप के ऊपर लेके जाएगा। और उससे पहले यहाँ पर ये डिटेल दिखाएगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू ये कनेक्शन है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है, उसको आप ओके करते हैं। इट विल टेक यू टू मशरक बैंक। अच्छा, मशरक बैंक के अंदर मैं अपनी ऐप को लॉगिन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर वो जो भी मेरा अकाउंट होता है, उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। मल्टीपल अकाउंट्स हैं, तो उसके अंदर आपको शो होगा कि किस अकाउंट में कितना बैलेंस है। उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो जो भी अकाउंट है, उसको कंटिन्यू करें, उसमें उतने पैसे होने चाहिए जितने आप फंड करना चाह रहे हैं। एंड वंस यू डू दैट, उसके बाद ये आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो सकता है। ये यहाँ पर आपको मैसेज आ गया। बाकी दोबारा ऐप के अंदर जाएँ, 2-3 मिनट के अंदर
ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ये यहाँ पर ऑप्शन देगा कि आपका जो पैसे हैं वो कहाँ पर रिफ्लेक्ट करने हैं, यूएस वॉलेट के अंदर करने हैं या जीसीसी वॉलेट के अंदर करने हैं। जीसीसी वॉलेट ऑफ कोर्स इसके अंदर गोल्ड और यूएई के जो स्टॉक्स हैं वो ऐड होंगे। यूएस वॉलेट के अंदर आपका जो यूएस के स्टॉक्स हैं उसके अंदर ये पैसे जाते हैं। सो जीसीसी वॉलेट सेलेक्ट करते हैं विदाउट एनी डिडक्शन। मेरे पास यहाँ पूरे के पूरे पैसे जितने मैंने ट्रांसफर किए थे अपने बैंक अकाउंट से वो यहाँ पर आ गए हैं, मनी रिसीव्ड इन द बैंक वॉलेट। अब मैं इसके अंदर अगर जाके दोबारा से सर्च करता हूँ, लेट्स से मैं सालिक का स्टॉक लेता हूँ। अगेन नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ये मैं सिर्फ आपको डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ। लेट्स से मैं इसमें ऐड करता हूँ 700 शेयर्स। 700 शेयर्स की वैल्यू आई कि कितने दिरहम्स में बनते हैं। मैं इसको बाय करने जाऊँगा तो मुझे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कितनी फ़ीस आ रही है इसकी। लेट्स से इसके अंदर मैं अगर अभी देखूँ इसकी फ़ीस, तो मेरे पास जो टोटल अमाउंट आ रही है 3696 दिरहम्स मुझे एक्सपेंस करना है, जो कि मेरी इन्वेस्टमेंट होगी। जो उसके अंदर प्राइस है वो लेटेस्ट प्राइस जो लॉक हो गई है आपके लिए वो 5.28 दिरहम्स की है। और इसके अंदर नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गए। एक्सचेंज का डीएफएम है क्योंकि एडीएक्सपी जो प्लेटफॉर्म है जो कि अबू धाबी का एक्सचेंज है वो भी, उसकी भी आप शेयर्स ले सकते हैं, बट मैं डीएफएम के थ्रू सालिक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। फ़ीस उसकी आ गई। उसकी फ़ीस का एक टेबल है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। उस टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो अबू धाबी के जो शेयर्स हैं या जो दुबई के शेयर्स हैं वो आपको कैलकुलेट होते हैं। यहाँ पर वो फ़ीस कैलकुलेट होकर आ गई है जो कि 20 दिरहम्स 0.164 फिल्स बन रही है। वैट ऑन द फ़ी वो नज़र आ रहा है आपको, और उसके बाद आपको टोटल अमाउंट नज़र आ रही है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जो मैं डिविडेंड यील्ड्स की बात कर रहा था, तो एमआर प्रॉपर्टीज़ का अगर मैं 28 जुलाई की मैंने स्नैपशॉट लिया हुआ था, 28 जुलाई की जो स्टॉक प्राइसेस थे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो एमआर के इस वक्त का डिविडेंड ट्रेलिंग डिविडेंड बन रहा है वो 8% के करीब का बन रहा है। ऑलमोस्ट 8% के करीब का। ये अरेबिया का इस वक्त 6% का डिविडेंड बन रहा है। फर्स्ट अबू धाबी बैंक का 4.4% का, दीवा का 4.5% का, सालिक का 4% का, अल्दार प्रॉपर्टीज़ का 2.5% का। दीज आर सम नंबर्स, बट ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरह से फ्यूचर में रहें, लेकिन करंटली इस लेवल के ऊपर आपको डिविडेंड्स मिल रहे होते हैं। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ करंट डिविडेंड की जो वैल्यूज़ होती हैं उसकी बेसिस या परसेंटेज होती है उसकी बेसिस के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, बट दैट इज़ नॉट द वे टू इन्वेस्ट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि डिविडेंड री इन्वेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्टडी है हार्टफोर्ड फंड्स की, 85% of the cumulative total returns of S&P 500 since 1960 can be attributed to reinvested dividends and compounding, which works out at about 30% on an average annual basis। यानी कि जो आपके डिविडेंड्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। अगर आपने डिविडेंड्स को सिर्फ यूज़ कर लिया, अब जैसे ये मेरे पास डिविडेंड्स आते हैं, मैंने सालिक के शेयर में इन्वेस्ट किया, वट एवर द डिविडेंड कम्स, अगर मैं उसको री इन्वेस्ट नहीं करता, मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ, तो मैं फ्यूचर कंपाउंडिंग के अंदर अपना पार्ट प्ले नहीं कर रहा। तो मुझे फ्यूचर कंपाउंडिंग के लिए जो पैसे आ रहे हैं डिविडेंड के अंदर, जब तक कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझको उनको हर सूरत में इन्वेस्ट करना है, री इन्वेस्ट करना है, सो दैट इट कंपाउंड्स। और एज यू सीन कि S&P 500 नॉट इन द यूएई स्टॉक्स, बट S&P 500 का जो पास्ट रिकॉर्ड है उसके अंदर ऑलमोस्ट 30% आपका जो कंपोनेंट होता है प्रॉफिट्स का वो डिविडेंड्स का होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की बात करते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं थोड़ा-सा लेट हुआ था वीडियो बनाने में, तो मार्केट इज़ क्लोज्ड राइट नाउ। यूएई मार्केट इज़ क्लोज्ड राइट नाउ, बट यूएस मार्केट इस वक्त ऑन है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से नज़र आएगा। मेरे जीसीसी पावर बाइंग पावर जो है 2597 दिरहम्स आपको नज़र आ रही है। इससे मैं यूएई के स्टॉक्स भी ले सकता हूँ, और इससे मैं अगर गोल्ड चाहूँ जो कि मेटल्स की फॉर्मेट के अंदर नज़र आ रहा है, मेटल भी चाहूँ तो ले सकता हूँ। यहाँ पर मेरा प्रीवियसली जो मैंने बाय किया हुआ है गोल्ड वो नज़र आ रहा है। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर ये सोचता हूँ, मैं दोबारा इस गोल्ड के अंदर जाता हूँ और यहाँ से मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर बाय एंड सेल यहाँ पर आप कर सकते हैं। बाय द वे, इसमें अगर आपको गोल्ड को कन्वर्ट नहीं करना डिजिटल के अंदर, डिजिटल से फिजिकल फॉर्म में, तब भी आप इसको यहीं से ट्रेड कर सकते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन दैट। अच्छा, जीसीसी एसेट्स के अंदर दोबारा से जाते हैं, तो यहाँ पर आपको मेरे जो एसेट्स हैं वो सालिक कंपनी का जो 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 स्टॉक है वो आपको नज़र आ रहा है। एंड देन वंस आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग, तो यहाँ पर ग्राफ्स वगैरह सारे नज़र आएंगे। गोइंग बैक टू द यूएस एसेट्स, अभी यूएस की मार्केट ओपन है, तो यहाँ पर मेरे यूएस के स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं। अगेन, अगर आपको यहाँ पर कोई स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं तो देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस। मैं ज़्यादातर ईटीएफ इन्वेस्टिंग करता हूँ, और वो भी मेरे पास बहुत सारे जो ईटीएफ्स होते हैं उनके अंदर भी अगेन देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ये आपको खुद करना है। जब जब तक आप अपने लेट्स से अपने एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर खुद से इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तब तक आपको
चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। दूसरों की जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो सिग्नल्स दे रहे होते हैं आपको, या आपको पेड कम्युनिटीज़ के अंदर डालकर आप डिफरेंट किस्म के आपको ऑप्शंस बता रहे होते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्ट करें, यहाँ नहीं नहीं करें। मोस्ट ऑफ द केसेज़, इन मोस्ट ऑफ द केसेज़, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द केसेज़ दे आर नॉट जेन्युइन। सो उसके लिए आपको अपने जो आपका थॉट प्रोसेस है वो अपना सही रखना पड़ेगा। अगेन इसके अंदर मेरे पास कुछ यूएस के स्टॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं। गुड थिंग अबाउट बराका अगेन इज़ दैट अगर आप यूएई के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो डिविडेंड्स होंगे वो आपको इनकम सेंटर में नज़र आएँगे। अनलाइक जो डिफरेंट किस्म की और ऐप्स होती हैं यूजुअली, वहाँ पर आपको डिविडेंड्स आपके बैंक अकाउंट में मिलते हैं। तो एक फ्रिक्शन क्रिएट होती है कि डिविडेंड्स को आप रीइन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट यहाँ पर आपको जब वो चीज़ नज़र आएगी, अपने डिविडेंड्स नज़र आएँगे, तो आप उसको रीइन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और ये यूएस के लिए भी है और यूएई के स्टॉक्स के लिए भी है। इसके अलावा अगर आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट $30 का रेफरल बोनस भी मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, बट स्टार्ट यूजिंग बराका ऐप एंड देन इन्वेस्ट इन $100 एटलीस्ट एंड उसको ट्रेड करें तो आपको $30 का रेफरल बोनस भी मिलेगा। और ये आपको इस वक्त लग रहा है कि पता नहीं मार्केट ओपन है और पोर्टफोलियो डाउन है, तो ऐसा नहीं है। अगर मंथ के ऊपर देखेंगे तो मंथ के ऊपर ही काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है। ईयर के ऊपर देखेंगे तो और अच्छा पोर्टफोलियो नज़र आएगा, और 5 ईयर्स के ऊपर देखेंगे तो और अच्छा पोर्टफोलियो नज़र आएगा, क्योंकि मैंने इसमें डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की हुई है। लोग ज़्यादातर परेशान हो जाते हैं जब उनका ज़रा सा पोर्टफोलियो नीचे आया। आप देखिए ना यहाँ पर किस तरह से पोर्टफोलियो नीचे गया हुआ था, बट आई स्टिल डिड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग हियर। लाइक कितनी डिप्स आई हैं यहाँ पर एक डिप आई है, मेजर डिप आई, इसके अलावा यहाँ पर एक डिप आई है, इसके अलावा एक यहाँ पर डिप आई थी। तो जब से ये मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है, मैं कभी भी उसको रोक नहीं रहा हूँ। मैं हमेशा उसके अंदर थोड़े बहुत पैसे डाल रहा होता हूँ। अगेन इट्स अप टू एवरीवन, ये पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल टू एवरीवन। मैं जब भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, एक लॉन्ग टर्म होराइजन लेता हूँ, एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स का होराइजन लेता हूँ। स्पेशली अगर किसी इंडिविजुअल कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 5 to 10 ईयर्स तो मिनिमम है। और अगर मैं ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, जैसे कि बराका के थ्रू मैंने किया हुआ है, उसके अंदर तो मैं और लंबा होराइजन होता है। सो मेक श्योर करें जब भी आप ओनरशिप लें किसी भी कंपनी की, तो उसके एज एन ओनर काम करें रादर देन जस्ट ट्रेडर। क्योंकि ट्रेडिंग अगर आप कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप नंबर्स के ऊपर और प्राइसेस के ऊपर ही खेल रहे होते हैं या उसको ट्रेड कर रहे होते हैं। बट जब आप इन्वेस्टर होते हैं तो आप बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं एज अ को ओनर। तो जब को ओनर बन जाते हैं तो आपका जो माइंडसेट होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। डू ट्राई दिस ऐप योरसेल्फ। डाउनलोड कर सकते हैं आप ऐप स्टोर के ऊपर जाकर, मेरा रेफरल कोड भी यूज़ कर सकते हैं जो कि है वली, और आप जब वो यूज़ करेंगे तो $30 का रेफरल बोनस मिलेगा आपको। मैं मल्टीपल वीडियोस बनाते रहता हूँ, पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट। मेरी वेबसाइट भी है, उस पे जाके आप और डिटेल्स में चीज़ें देख सकते हैं। उसके ऊपर आप जाकर वन ऑन वन सेशन भी बुक कर सकते हैं और कम्युनिटी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी। लास्ट वीडियो जो मैंने गोल्ड के ऊपर बनाई थी बराका के थ्रू, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है, उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो रिसेंटली मैंने एक कंपाउंडिंग के ऊपर वीडियो बनाई थी, वो जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।